अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। वबा कैसे फैली और देखते ही देखते इस नई वबा ने दुनिया भर को अपनी लपेट में कैसे ले लिया, अभी तक इस बारे में हतमी तौर पर कोई भी बात नहीं कही जा सकती। दुनिया भर में लाखों अमवात के बाद अब करोड़ों लोगों की रोज़ी भी बंद होती नज़र आती है। इसलिए ज़रूरत अब दुनिया को भूख से बचाने की है। ताहम अमेरिका और चीन के दरमियान लफ्ज़ी जंग किसी न किसी अंदाज में जारी है। अमेरिकी रियासतें चीन के ख़िलाफ़ दावा कर रही हैं। इनफरादी तौर पर भी शहरियों की जानिब से चीन के ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाइयों की दरख्वास्तें दायर की जा रही हैं। वुहान में जब वबा की मौजूदगी का पता चला और इन्फेक्शन से मुतासरा मरीज़ों और अमवात की तादाद सामने आने लगी तो उस वक्त तक अमेरिका और यूरोप में इसका मजाक उड़ाया जा रहा था। कोई भी मुल्क वबा पर संजीदा इजहार ख्याल नहीं कर रहा था। सदर ट्रंप ने मुतअद्दिद बार मीडिया के रूबरू वबा का मजाक उड़ाया, ये तक कहा कि ये ऐसा ही वायरस है जैसे नज़ला और ज़ुकाम का। सदर ट्रंप के इन तमाम बयानात का लुब्बे लबाब ये था, घबराने की ज़रूरत नहीं। इसका साफ मतलब ये है कि उस वक्त तक सदर के पास कोई ऐसी इत्तलात ना थी कि वायरस किसी लेबॉर्ट्री में तैयार हुआ है। आलमी इदारा सेहत WHO बार बार ये ऐलान कर चुका है कि ये वायरस किसी लैब में तैयार नहीं हुआ। लगता है उस वक्त तक चीन पर मलबा डालने का कोई मंसूबा नहीं था। अगर होता तो ये ना कहा जाता कि ये कोई नया वायरस नहीं है। फिर कहा गया कि ये वायरस किसी चीनी बशिंदे की अमरीकी आमद की वजह से फैला। लेकिन चीन का मौक़िफ़ ये है कि उसकी आमद चीन आने वाले अमरीकी फ़ौजियों के ज़रिए हुई। हालात व वाक़यात बताते हैं ये जंग अभी जारी रहेगी और ना जाने कितने अरसे तक चलती रहे। इस वक्त तक ना तो वबा के ख़ात्मे का कोई इल्म है, ना ही इसकी इब्तदा के बारे में कोई ठोस मालूमात। अमरीकी मीडिया में ऐसी खबरें भी शाया हो चुकी हैं कि अमरीका में ये वबा यूरोप से आई। खुद यूरोप में वबा कहाँ से आई, ये भी तहकीक तलब बात है। मज़ीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। जब अमरीकी सदर ट्रंप से पूछा गया कि आया आपने वबा के वुहान की लेबॉर्ट्री से फैलाव के सबूत देखे हैं, तो उन्होंने कहा जी हाँ देखे हैं। इसके साथ ही अमरीकी सदर ने एक बार फिर अपने जवाब को दोहराया। ट्रंप को बताया गया कि अमरीकी खुफिया इदारों ने तो इस वायरस के लेबॉर्ट्री से फैलाव की तरदीद की है, जिस पर अमरीकी सदर ने कहा उन्होंने खुफिया इदारों की ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं देखी है। इससे कबल अमेरिका के खुफिया इदारों की जानिब से कहा गया है कि ना तो वायरस इंसानों का बनाया हुआ है और ना ही इसमें जिनियाती तब्दीलियां की गई हैं। ताहम यह भी कहा गया कि वो फ़िलहाल इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं कि ये वायरस इब्तदा में फैला कहाँ से। पर अमरीकी सदर ट्रंप दुनिया भर में वबा के फैलाव का जिम्मेदार चीन को करार दे रहे हैं। वो इस बारे में तहकीकात और चीन पर पाबंदियों के साथ इसे भारी हर्जाने करने का भी अंदिया दे चुके हैं। दूसरी जानिब चीन अमरीकी दावों की नफ़ी करता है। चीन का मौक़िफ़ है कि इसने बर वक्त दुनिया को वबा के ख़तरे से आगाह किया और इस वायरस को रोकने के लिए इसने अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्फ की। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि चीन को वुहान की वायरोलॉजी लेबॉर्ट्री तक दुनिया को रसाई देनी चाहिए ताकि ये मालूम हो सके कि वबा कैसे फैली। दुनिया ये समझना चाहती है कि वबा कैसे शुरू हुई। बीजिंग को शफाफ तरीक़ाकार अपनाना चाहिए। रद्द अमल में चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान ने कहा कि अमेरिका ने साबिक सोवियत यूनियन ममालिक में मुतअद्दिद हयातियाती लेबॉर्ट्रीज़ यानी कि बायोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज़ कायम की हैं, लेकिन इनका काम, इस्तेमाल और हिफाजती अवामिल के बारे में खामोशी इख्तियार कर रखी है, जिस पर मुकामी लोगों और पड़ोसी ममालिक को शदीद तशवीश है। अमेरिका को इन लेबॉर्ट्रियों के बारे में दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से लेना चाहिए। मुकामी अफराद की सेहत और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। इटली के वज़ीर-ए-आज़म ने तो बहुत खुलकर कह दिया था कि ज़मीन पर किसी वबाई बहरान का वजूद नहीं है, ये सब मीडिया का पैदा करता है। यही वजह है कि इटली में इस वायरस को शुरुआत में संजीदा नहीं लिया गया और हाथ पांव उस वक्त फूले जब पानी सर से ऊंचा हो गया। ऐसे में इटली ने यूरोपीय यूनियन से शिकवा कर दिया कि इसने इटली की कोई मदद नहीं की। अमेरिका में भी ऐसे साइंसदान और माहिरीन की कोई कमी नहीं है जिनके ख्याल में कि चीन का वायरस के फैलाव में कोई किरदार नहीं और सब कुछ इल्ज़ाम तराशियों का खेल है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब ये रिपोर्ट शाया की कि अमरीका में वबा यूरोप से आई तो सदर ट्रंप इस अखबार पर बरस पड़े और इनका पसंदीदा हदफ है। और वो जब वाइट हाउस में इस अखबार के नुमाइंदे को देखते हैं तो इनका पारा चढ़ जाता है।
وہ کبھی سوال کے جواب میں ناراض ہو جاتے ہیں اور کبھی پریس کانفرنس ہی منسوخ کر دیتے ہیں۔ بیماری کے علاج کے سلسلے میں بھی ان کا اپنا ہی موقف ہے۔ وہ کئی بار ملیریا کی دوائی کے حق میں بیان دے چکے ہیں جس سے امریکی ڈاکٹرز اتفاق نہیں کر رہے۔ اب انہوں نے انسانی جسم میں جراثیم کش مادہ داخل کرنے کا سوچا چھوڑ دیا ہے۔ معلوم نہیں یہ وبا کے تباہ کن اثرات کا نتیجہ ہے کہ کئی ممالک کے صدور اس کا ذکر کرتے ہوئے میڈیا کی مذمت کرنا بھی اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور کوئی بات نہ سوجے تو یہ کہہ دیتے ہیں میڈیا خوف پھیلا رہا ہے، حالانکہ خوف پھیلانے میں ان کا اپنا حصہ میڈیا سے کہیں زیادہ ہے۔ میڈیا اگر اموات کے اعداد و شمار بتاتا ہے تو کیا غلط کرتا ہے؟ یہ اعداد و شمار تو امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی جمع کرتی ہے، WHO بتاتا ہے، اور عمومی طور پر ان اعداد و شمار کو درست سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ کے ایک اور بااثر اخبار واشنگٹن پوسٹ میں بھی وائرس کے فرار کی ذمہ داریاں چینی لیبارٹری پر ڈالی گئی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب چین میں وائرس سے ابتدائی ہلاکتوں کی اطلاعات آنا شروع ہوئیں تو امریکی اخبارات میں ایسی رپورٹیں بھی چھپنے لگیں کہ یہ وائرس چینی حکومت کی جڑوں میں بیٹھ جائے گا اور اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لگتا ہے جس طرح چینی لیبارٹری میں وائرس کی تخلیق کے افسانے تراشے گئے ہیں، اس طرح کسی میڈیا یا لیبارٹری میں چینی حکومت کے زوال کی کہانی بھی گڑھی گئی، اور جوں یہ لفظی جنگ آگے بڑھے گی بڑی تعداد میں ایسی کہانیاں بھی تراشی جاتی رہیں گی۔ جس طرح ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس اجڑ جاتی ہے، اسی طرح امریکہ اور چین کی لفظی جنگ کا WHO کو یہ نقصان ہوا ہے کہ وہ امریکی امداد سے محروم ہو گیا ہے، اور یہ امداد اگر مستقل طور پر بند رہتی ہے تو دنیا بھر میں WHO کے منصوبوں کو نقصان پہنچے گا، اور اس عالمی ادارے کے تعاون سے صحت کے پروگرام متاثر ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کے خیال یہ ہے کہ جو ملک یا ادارہ امریکی امداد لیتے ہیں انہیں امریکی پالیسی کی غیر مشروط حمایت کرنی چاہیے۔ امریکہ اگر چینی لیبارٹریز تک شفاف رسائی چاہتا ہے تو چین کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ وہ دنیا کو ان لیبارٹریز تک رسائی دے جو اس نے ان ممالک میں قائم کر رکھی ہیں جو کبھی سوویت یونین کا حصہ تھے۔ امریکہ نے روس کے ہمسائے میں واقع ان ممالک میں اپنا وسیع تر اثر رسوخ قائم کر رکھا ہے۔ ویسے چین ہو یا امریکہ، یہ وقت غلط معلومات اور بے بنیاد باتیں پھیلانے کا نہیں ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ تمام ممالک مل کر اس مشترکہ خطرے کا سامنا کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔